कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब दिल्ली की जनता कह रही है अब बन भी जाओ मुख्यमंत्री। जी हां, एबीपी न्यूज ने सर्वे करवाया उन सीटों पर जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक विजयी हुए, और देखिए वहां के लोग क्या कह रहे हैं, उसी पर यहां हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले उस सर्वे के नतीजे देखने के लिए चलते हैं नेहा के पास। बिल्कुल किशोर, दिल्ली में चुनाव के नतीजे आने के बाद 11 दिन बीत चुके हैं। अब तक किसकी सरकार बनेगी इसकी तस्वीर साफ नहीं है। अब ये बता दें आपको कि ये स्थिति आई क्यों, क्योंकि जो चुनाव के नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी को 32 सीटें मिली, कांग्रेस को 8, आम आदमी पार्टी 28 सीटें, यानी बहुमत किसी को नहीं मिला। बीजेपी ने किनारा कर लिया, वो सरकार नहीं बनाएंगे, दारोमदार आम आदमी पार्टी पर। इस सर्वे में 1470 लोगों का जो हमने सर्वे कराया 28 सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी विजय हुई है, वहां सवाल हमने क्या पूछे? सवाल ये कि क्या केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए। दूसरा सवाल, क्या दोबारा चुनाव होने चाहिए? फिर चुनाव हुए तो आप केजरीवाल को वोट देंगे क्या? और एक सवाल यह भी कि क्या केजरीवाल वादे पूरे कर पाएंगे। तो सर्वे का नतीजा क्या निकला वो अपने दर्शकों को बताते हैं। क्या केजरीवाल वादे पूरे कर पाएंगे? 59% लोगों ने कहा है हाँ, केजरीवाल ने जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। 29% लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, और 12% लोग कह नहीं सकते। दूसरा सवाल, क्या दिल्ली में दोबारा चुनाव होने चाहिए? 33% लोग हाँ कह रहे हैं, लेकिन 64% लोग नहीं चाहते कि दिल्ली में दोबारा चुनाव हो, और 3% कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते। फिर चुनाव हुए तो आप केजरीवाल को वोट देंगे। यहां दिलचस्प है आंकड़ा, 64% लोग कह रहे हैं हाँ, 28% ना। लेकिन ये जो हाँ कह रहे हैं 64%, इसमें आपको बता दें कि पहले 71% लोगों ने केजरीवाल को अपना वोट दिया था, और अब अगर दोबारा चुनाव होंगे तो वो आंकड़ा घट के 64% पे आ रहा है। और परसेंटेज की टर्म्स में देखा जाए तो 10% गिरावट आ रही है केजरीवाल के जो वोटर्स हैं उनमें। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए? क्या इस कश्मकश से उन्हें बाहर निकलना चाहिए? देखिए 80% जनता दिल्ली की कह रही है हाँ, केजरीवाल के पास अच्छा मौका है, उन्हें सरकार बनानी चाहिए, और 19% कह रहे हैं नहीं, केजरीवाल को सरकार नहीं बनानी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी का सर्वे तो सोमवार को आएगा, लेकिन एबीपी न्यूज का सर्वे कह रहा है 80% लोग मानते हैं अरविंद केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए। किशोर जी हाँ, एक तो ये बड़ी राय लोगों की कि 80% लोगों की कि सरकार आम आदमी पार्टी को बनानी चाहिए, और उसके बाद और भी कई संकेत मिल रहे हैं इन सवालों के जवाबों में। हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ विश्लेषक तो मौजूद हैं ही न्यूज रूम में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस से मीम अफजल साहब हैं, और हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली साहब हैं। इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ मौजूद हम अपने विश्लेषकों से जान लेते हैं आपकी पहली प्रतिक्रिया इस 80% के आंकड़े पर। देखिए 80% का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, लगभग एक तरफा राय है, तो इसका सम्मान आप पार्टी को करना चाहिए। और ये बात शायद मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि उनको सरकार बनानी पड़ेगी, उनको सरकार, क्योंकि मैंडेट उनके लिए ही है। चीफ मिनिस्टर को हराने से लेके चुनाव में उनका रंग सबसे, यानी आप मानते दिल्ली की जनता अब चाह रही है कि सरकार बन जाए? बस दिल्ली की जनता की भलाई यदि होनी है तो केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए। इन वानखेड़े साहब की बात में मैं एक और जोड़ दूंगा कि दिल्ली की जनता की अगर भलाई होनी है तो वो केजरीवाल के हाथों से ही होगी। राजीव बब्बर जी भी हमारे साथ बीजेपी से। बब्बर साहब, ये अभी तक नहीं बना रहे हैं, सोमवार को उनके सर्वे का नतीजा आएगा, आपको क्या लग रहा है बीजेपी को बनानी चाहिए थी फिर? तो देखिए हमारे पास तो मैंडेट था नहीं, और हमने कहा कि हमारे पास 32 सीटें हैं, पूरी हैं नहीं, हम अपोजिशन में बैठेंगे। एक मैच्योर पार्टी के नाते हमने मैंडेट उनके पास भी नहीं है, लेकिन उनको समर्थन मिल रहा है, आपको नहीं मिला? हमें नहीं मिला, इसलिए हमने माना और हमने कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। सेम डे हमने मिलकर डिसीजन किया और बात समाप्त की। ये सब लोग जो चीज़ों को घुमा रहे हैं, हम शुरू से कह रहे हैं कांग्रेस की बी टीम के नाते काम कर रहे हैं, और ये पूरा उस एजेंडा पे काम कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कह रहे हैं, ये उस आने वाले समय की आहट है जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भी समर्थन नहीं मिलेगा। ठीक, खैर वो एक अलग सवाल है, उस पर एक अलग एक बड़ी व्यापक बहस की जरूरत है। लेकिन रशीद किदवई हमारे साथ हैं, वो संजय सिंह से सवाल करना चाह रहे हैं। जी रशीद जी, संजय सिंह जी, आप सिद्धांत और मूल्यों की राजनीति में सरकार बनाने में क्या अड़चन है? आप अपनी बात पे अड़े रहें, आप कंप्रोमाइज ना करें, ना कांग्रेस से करें ना भाजपा से, और एक अच्छा उदाहरण पेश करें देश के सामने, तो देश आपकी पूरी तरफ आज देश आपकी तरफ देख रहा है। क्योंकि जो भी वोट प्रजातंत्र में डाला जाता है वो सरकार बनाने के लिए होता है, राष्ट्रपति शासन के लिए नहीं होता है। नहीं रशीद भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के असली मालिक की भी राय जानना जरूरी है, क्योंकि पार्टियों में हमेशा निर्णय हाईकमान से पूछ के होते हैं। हम एक नई तरह की राजनीति अगर शुरू कर रहे हैं कि हम आम आदमी की पार्टी हैं, आम आदमी की राय जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब हमने कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है,
आज अगर चुनाव के बाद ऐसी परिस्थिति आई है तो उसमें आम आदमी की क्या राय है? 18 मुद्दों पे कांग्रेस की राय आई है। अब अगर हमें सरकार बनानी है तो सोमवार तक हम जनता की राय ले रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा एसएमएस हमारे पास आ चुके हैं। संजय जी, टीवी चैनल संजय जी, मेरा एक छोटा सा बता रहे हैं। संजय तो जी, जो राय छोटा अंतिम सा आएगी चौहान, उसके बाद चौहान का निर्णय सवाल लेंगे। लीजिए। जो आज एबीपी न्यूज का सर्वे आया है, अगर आपका सर्वे भी वही चीज कहता है कि आप सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, हाँ या ना में जवाब? नहीं, मुझे लगता है कि इस बात के लिए अभी सोमवार तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हो सकता है कि हमारे खिलाफ राय आए। जो नहीं, अगर आपके पक्ष में राय, अगर आपके सर्वे आ रहा है 1470 लोगों में, अगर आपके पक्ष में राय आए, लोगों ने कहा कि आप सरकार बनाएं, तो आप सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? मुझे लगता है कि इसके लिए सोमवार तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें जनता नहीं, का मत अच्छा, आने से पहले उसको प्रभावित न करें। थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, संजय जी। हो सकता है, एक सेकंड, कहीं ये डर ये है कि कोई एक और पेज तो नहीं फंसाना है सोमवार को? नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, अगर मैं आपके टीवी चैनल पे अभी कह देता हूं हाँ या ना में कोई उत्तर आपको देता हूं, तो हो सकता है जनता का मत इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो। तो इसलिए आम आदमी को स्वतंत्र रूप से होकर सोचना चाहिए और उनको अपनी राय देनी चाहिए। सोमवार तक हम सारे लोगों को उनके राय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो अंतिम राय आएगी उसके बाद हम फैसला अपना देंगे। देखिए किशोर, मुझे लगता है कि जो इनकी पार्टी के नेता हैं वो अपनी राय पहले ही रख चुके हैं। केजरीवाल स्वयं कह रहे हैं मन नहीं करता कांग्रेस के साथ जाने का। ये सारे नेता अपनी राय रख रहे हैं। रेफरेंडम में, जहां कहीं भी रेफरेंडम होता है, ये सवाल अहम है संजय जी। जब केजरीवाल जी खुद कह चुके हैं कि मन नहीं कांग्रेस से समर्थन लेने का, वो प्रभावित नहीं कर रहा जनता की राय को। अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, ये एक नई तरह की इन लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसका सही ढंग से उसको करना चाहिए। स्विट्जरलैंड वगैरह में जब भी रेफरेंडम होते हैं तो उसके प्रो और कॉन, मतलब उसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, दोनों की बात नेता स्वयं बताते हैं। यहां पर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं हमें कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, पर आप अपनी राय बताइए। एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इनके जो करीबी मुद्दे हैं उन पे इनकी मौजूदगी छूट रही है। मैं बात कर रहा हूं लोकपाल की। लोकपाल आपका सबसे करीबी मुद्दा था, लेकिन आप सरकार बनाने में इतने उलझे रहे कि बिल पास हो गया। आपको रामलीला मैदान में दिखाई देना चाहिए था, आपको संसद का घेराव करना चाहिए था। क्या आप सरकार चलाने की होड़ में, की छटपटाहट में, की कोशिश में, को समझने में, क्या आप अपने कोर मुद्दों को छोड़ेंगे? मेरे ख्याल से वो नहीं छोड़ना चाहिए। इनको एक सघन राजनीति करनी है, इनको बाकी राजनीतिक दलों की तरह से नहीं बनना है, और मुझे लग रहा है कि वे वैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। या इस पॉइंट पर हम मीम अफजल साहब और नलिन कोहली जी को भी शामिल करना चाहेंगे। अफजल साहब, दिल्ली की जनता की राय जो हमारे सर्वे में जी संजय। किशोर जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो एक नई तरह की राजनीति है, और अगर फैसले हमेशा नागपुर से और 10 जनपद से होते रहे इस देश के अंदर, तो वो राजनीति को कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित करते हैं, बजाय इसके कि अगर आप आम आदमी की राय को शामिल करें। आज एक धर्म संकट की स्थिति है, इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। संजय जी, है तो राजनीति। पहली बात तो है तो ये राजनीति, आप चाहे नई तरह की राजनीति हो, और दूसरी बात यह है कि जो 80% जनता हमारे यहाँ कह रही है कि आपको सरकार दोबारा बनानी चाहिए, जनता से पूछना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा तबका उस ऐसे लोगों का है जो आइडियोलॉजी के स्तर पर आपसे नहीं जुड़ा है, जो इसलिए आपकी पार्टी को वोट दिया, जो कि आपकी बिजली के दाम कम करेंगे और 50% और 700 लीटर पानी देंगे। तो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, शायद इसलिए हिचक है। मैं यहाँ पे मीम अफजल साहब और नलिन कोहली जी को भी शामिल करना चाहूंगा। जी संजय संजय आपका जवाब दूं कि अगर 36 की संख्या आती तो निश्चित रूप से हम सरकार बनाते, और जो वादे हम लोगों ने जनता से किए थे उसको नहीं, तब तो देखिए, पूरा करने की कोशिश तब तो विकल्प नहीं था, तब तो बनानी ही पड़ती, बात कर रहे हैं। नलिन जी हंस रहे हैं। नलिन जी आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही है। आपने देखा ये आंकड़े क्या बता रहे हैं एबीपी न्यूज के सर्वे के? नहीं, मैं इस बात पर आंकड़ों पे नहीं हंस रहा था। मुझे हंसी इस बात पे आ गई कि 36 के आंकड़े पे सरकार बनती है। जिसको भी 36 का आंकड़ा मिलेगा दिल्ली में, उन्हें सरकार तो बनानी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है जिसको मेजॉरिटी आता है वो कहते हैं कि हम जो है सरकार नहीं बनाएंगे, तो फिर चुनाव क्यों लड़े? यहां पर कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं किशोर जी जो छूट रहे हैं। फिर सवाल नहीं पूछते। पहली बात है कि रेफरेंडम की आवश्यकता, वहां मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ध्यान से सुन रहा हूं सबकी बातें, और मैं चाहूंगा अपनी बात कर लूं। जो आपका प्रश्न उसके बाद हो खुशी से पूछिएगा। तो पहली बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि रेफरेंडम की आवश्यकता वहां पड़ती जहां चुनाव ना हुआ हो। चुनाव हुआ है, चुनाव के नतीजे आए हैं,
भाजपा का जहां पर पोजीशन है वो स्पष्ट था, कांग्रेस से समर्थन नहीं, और आम आदमी पार्टी ने कहा कि समर्थन का सवाल नहीं उठता, तो भाजपा ने पहले दिन ही अपनी राय को स्पष्ट कर दी। दूसरी बात है जो आज है, आम आदमी पार्टी के स्टैंड बार बार शिफ्ट हो रहे हैं। मैं अरुण जेटली जी ने आज एक अपने लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम नहीं है। यहां पर कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी की बी टीम के रूप में दिखाई दे रही है। वही सवाल है अफजल साहब से। नलिन जी बहुत अहम है, बहुत अहम है, और कहीं ना कहीं ये बहुत अहम बिंदु जो बार बार उठाया जा रहा है। अफजल साहब, आप बार बार इतना कोसे जाने के बावजूद लगातार कोस रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, अभी तक कोसे जा रही है, समर्थन आप दे रहे हैं फिर भी, लेकिन अब ये इल्जाम आप पर आएगा कि आप बी टीम होते जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की। किशोर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो सर्वे क्या कह रहा है? इस फ्रैक्चर्ड जो मैंडेट आया है फ्रैक्चर्ड, उसके बावजूद आप ये बता रहे हैं कि 80% लोग कह रहे हैं सरकार बनानी चाहिए। तो क्या हम वो काम कर रहे हैं जो आवाम चाहते हैं, या हम वो काम करें जो भारतीय जनता पार्टी? लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि ये संदेश ये जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं जो आपको कोस रही है? कि इसके बावजूद कि आप अरे एक बात तो सुन लीजिए, कोसने में तो ये भी कुछ कम नहीं थे, इन लोगों ने तो पैदा किया था आप पार्टी को, अब इन्हीं के ये खिलाफ हो गए, आज ये छटपटाए हुए हैं इसलिए कि इनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हमको तो जो पहुंचाया, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी सफाया हो गया ना, तो इनको ज्यादा छटपटाहट है। अब ये चाहते हैं मैं कुछ कहना कांग्रेस इनकी मदद ना करके सरकार ना बनवाए और शायद रिजल्ट इनके फेवर में आ जाए। मैं बता रहा हूं कि अगर आज इलेक्शन करा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और नीचे जाने वाली है, बता दूं मैं आपको। तो फिर तो आपको करवा लेने चाहिए, इलेक्शन करवा दें। फिर तो संजय जी भी बैठे हुए हैं, मैं कुछ कहना चाहूंगा। किशोर जी एक मिनट करिए, वो काम पंडितों का। किशोर जी कुछ कहना चाहूंगा मैं, प्लीज स्पष्ट कीजिए। किशोर जी मैं कुछ कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक मिनट मैं कुछ कहना चाहूंगा। बहुत ये विचित्र बात अभी बहुत विचित्र बात जो है मीम अफजल साहब ने कही कि भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही है। हमारी संख्या जो है 23 से बढ़ के 32 पे आ गई है, कांग्रेस जो है कहां से गिर के 8 पे आ गई है। और उसके बाद अफजल साहब जो है तुरंत कह रहे हैं कि यदि आज भविष्यवाणी कर रहे हैं वो, यदि आज अगर चुनाव होगा तो भाजपा की स्थिति बिगड़ेगी। शायद अफजल साहब इस देश में नहीं रहे होंगे जब ये अभी चुनाव के सारे नतीजे आए, जहां पर 80% सीट हम लोगों ने जीता है राजस्थान में, हमारी सरकार जो मध्य प्रदेश में बढ़ के 160 से ऊपर सीटों पर गई है, दिल्ली में सिंगल लार्जेस्ट है, और छत्तीसगढ़ में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो आपको सरकार बनानी थी, आप जो भी अगर हम बात करना चाहें तो शायद सकारात्मक चर्चा हो सकती है। आपके हाथ में आया हुआ निवाला मुंह पे निकल गया। मोदी जी की इतनी रैलियां काम नहीं आई, आपका कैंडिडेट बदलना काम नहीं आया। ये बात आप मान लीजिए कि आपको बड़ा डेंट पड़ा है कांग्रेस से। कांग्रेस का तो सफाया होना तय था। अशोक जी, भाजपा की तमाम ट्रेडिशनल सीटें चली गई जो कल्पना नहीं कभी कर सकती भाजपा की हारेंगे। नहीं, उसके बाद ये कैसे नलिनी कह रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है, कांग्रेस को भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन भाजपा भी नहीं बची है। और ये भविष्यवाणी करना आसान नहीं है कि अगर दोबारा चुनाव हुआ तो किस पे झाड़ू लगेगी। किशोर जी नलिन जी लेकिन ना मुद्दे से ना भटके। अभी सवाल आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का। अभी आप लोग एक बहुत अहम बिंदु इस सर्वे में, एक मिनट नलिन जी, संजय जी एक मिनट, एक बहुत अहम बिंदु इस सर्वे में यह भी है कि 71% लोगों ने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट दिया था, इनमें से जिनका हमने सर्वे किया। अब 64% कह रहे हैं वो वोट देंगे दोबारा आम आदमी पार्टी को। यानी संजय जी जिन लोगों ने वोट दिया था उनमें से भी छिटक रहे हैं इन 11 दिनों में जो हुआ है उसकी वजह से। देखिए, मैं आपके सर्वे पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं आपको यह कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया था, हम लोग कार्यालय में ही बैठते हैं, आते हैं, मिलते हैं और कहते हैं हम नहीं जान रहे थे कि इतनी सीटें आपकी आ रही हैं, इस बार के चुनाव में पूर्ण बहुमत से आपको दिल्ली के अंदर लाएंगे। और भारी संख्या में लोग आते हैं और कहते हैं हम आपको वोट देंगे। तो हमको इस चुनाव में वोट जिन्होंने नहीं दिया, ये जमीनी हकीकत है। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है जो वो लोग हैं जो 28 सीटों से बाहर के हैं। संजय जी, कार्यालयों में बैठने वाली राजनीति आप ना करें।
ये इस राजनीति से तो आगे बढ़ना ना आपको। वोट दिया नहीं, जनता से मिल संजय भाई, मैंने जनता से मिलने के लिए तो बैठना पड़ता है सिर्फ इस बात के लिए वोट दिया कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आधा हो जाए। मिलने के लिए बैठना पड़ता है। मैंने मेरा काम कर दिया, आपसे अपेक्षा है राजू हाँ, से मेरा अगला महीने का बिल आधा आ जाए, बस इतनी कृपा हो जाए। ये मैं मानता हूँ, ये मानता हूँ। लेकिन संजय जी, वो जो लोग आपके कार्यालय, वो लोग जो आपके कार्यालय में आ रहे हैं, आपकी जीत के बाद आपके कार्यालय में आ रहे हैं, सर्वे में वो मत आ रहा है जिनके पास हम गए हैं, नीलसन गया है और उनसे राय पूछी है। हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो बात सही हो सकता है वो जो आप जो कह रहे हैं वो बात सही हो। भाई लगातार जनता के बीच में भी जा रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, लोगों की फील समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपने देखा कि अफजल साहब भी कह रहे हैं कि भाजपा की उपज है आम आदमी पार्टी। आप बीजेपी वालों से पूछे, वो कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है। तो आप ये पहले इन दोनों पार्टियों को मिलकर तय करना चाहिए कि भैया हम किसकी बी टीम है और किसकी ए टीम है। दरअसल ये दोनों पार्टियां देश के अंदर भ्रम फैलाना चाहती हैं, अफवाह फैलाना चाहती हैं। टीम है ना, जनता की नजर में आप ए टीम है, हम अपने मुद्दे पे लड़ रहे हैं। जनता की नजर में आप ए टीम है और फिर पीछे हिचक रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम लोग अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जी नलिन जी, ए बी के चक्कर में पड़े हुए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भ्रम में नहीं आएगी अब जनता। ए टीम बी टीम करने से काम नहीं चलने वाला है। अब इन पार्टियों का खाली संजय जी, लेकिन संजय जी समर्थन तो कांग्रेस का ही ले रहे हैं ना, चाहे कोसते हुए। मैं चाहूंगा किशोर जी नलिन जी कुछ कहना चाहूंगा। जी नलिन जी बेसिकली मुझे लगता है कि यहाँ जनता को लेके लंबी चर्चा हो रही है। जनता को लेके आम आदमी पार्टी कई चीजें कह रही है। जनता वोट देती है आशाओं के साथ, निराशाओं के साथ नहीं। और जो इन्होंने वादे रखे हैं, जो जनता के सामने रखे, अब जिम्मेदारी की बात रखें। बार बार अपना स्टैंड बदलने से जिम्मेदारी नहीं होती। अगर मैं एक ही उदाहरण देता हूं, लोकपाल जो है मूवमेंट और जो ये पूरी आम आदमी पार्टी की उपज, हमारे कोई बीजेपी कांग्रेस को अलग करिए एक सेकंड, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था। अन्ना हजारे जी थे, सब साथ थे। आप खुद देख लीजिए, आज स्थिति यह है, लोकपाल पास हो गया, अन्ना हजारे जी अनशन पे थे, केजरीवाल जी वहां कहीं दिखे नहीं कि उस वहां अनशन में इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ विसर्जन गए थे, वहां कुछ शायद टोका टाकी हुई जो न्यूज़पेपर्स में पता पड़ा। तो मैं इस बात को कह रहा हूं भाई, अपने वादों पे खरे उतरना चाहते हैं। अगर कांग्रेस उनको दे रही है समर्थन तो या मना करें या बोले। बिंदु पर नलिन जी जब वोट आ चुका है, रजा साहब हमारे साथ है ना, ये क्या बात हुई? एक दिबांग जी ने भी ये बात उठाई खुर्रम साहब कि लोकपाल बिल पास हुआ और ये यही तो प्रॉब्लम है ना, ये सरकार बनाने में उलझे नजर आए। क्या दिल्ली की जनता में आपको भी इस तरह का मूड दिख रहा है कि ये जनता बोल रही है कि ये सरकार बनाने में इतना ज्यादा क्यों नजर है? नहीं, दिल्ली की जनता में तो ऐसा मूड नज़र नहीं आ रहा। दिल्ली की जनता तो सिर्फ ये चाह रही है किसी तरह ये सरकार बनाए, वो उनका मुद्दा है। मगर इसमें जो इन्होंने मुद्दे रखे हैं कि लोगों से राय मांगी है, 25 लाख लोगों के पास जाएंगे, इसमें कैसे पता लगेगा कि ये कांग्रेस प्रेशराइज कर रही है सरकार बनाने के लिए या बीजेपी के लोग प्रेशराइज कर रहे हैं? अब जैसे आपका 80% आया, इसमें मुझे लगता है कि बहुत से कांग्रेसी लोगों ने कहा था कि सरकार बनाइए, उन्होंने कहा होगा, बहुत से बीजेपी के लोगों ने कहा होगा यकीनन ऐसा, क्योंकि 71% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया इनमें से, और 80% कह रहे हैं कि ये सरकार बनाए, यानी जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी कह रहे हैं ये सरकार बनाए। अब जो 19% लोग आपके कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनानी चाहिए, वो शायद इनके जेन्युइन वोटर्स हों, वो नहीं चाह रहे हों कि कांग्रेस के साथ सरकार बनाए। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। बाकी 80% अब ये सरकार में यहाँ मतलब जन लोकपाल से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो ये दूसरी तरह का मूड है इस वक्त। मेरा एक बिंदु रह गया। जी नीलन जी, मेरा एक बिंदु रह गया किशोर जी, सिर्फ एक ही बिंदु मैं जोड़ना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता ये सारी चर्चा जनता की है, ये चर्चा जो है आम आदमी पार्टी की अंदरूनी बात है। अरविंद केजरीवाल जी का बयान आप न्यूज़पेपर में आज के पढ़िए, स्पष्ट कहते हैं कि मैं इसके विरोध हूं, लेकिन पार्टी के कई लोग जो हैं उनको लगता है कि हमें सरकार बनानी चाहिए। अब हम जा रहे हैं जनता के बीच में पूछने के लिए, तो ये जनता की बात नहीं, ये आम आदमी पार्टी की अपनी पॉलिटिकल बात है। तो अरे नलिन भाई, ये अच्छा पॉलिटिक्स है, और कम से कम जो पार्टी में हो रहा है वो जनता को बता रहा है। आपके जैसा तो नहीं हो रहा है कि मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करते हैं और अडवाणी जी कार में बैठे हुए बाहर उतर के वापस चले जाते हैं, और फिर आप कहते हो कि हमारे पार्टी में सब कुछ ठीक है। कम से कम अब जनता को जानने का अधिकार है कि अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा यदि बोला है तो ये वंदनीय है और इसको वेलकम करना चाहिए। जवाब दूंगा,
भले कब तक चला पाए अलग बात है, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है भारतीय लोकतंत्र के पहले लिए। मैं बोलने नहीं, इसका जवाब जरूर बात है दूंगा कि मैं। हम कोई भी इसका बड़ा नहीं, मैं फैसला इसका लेने जवाब के पहले पहले देना चाहूंगा। हम ये लोगों जो के है पास हर बार जाए, जो लोगों से है हो सकता है अशोक जी इसमें जो बहुत है सारे कॉन्स्टेंटली जो है ऐसे लोग भी जुड़ जाए। लेकिन सवाल भाजपा को छोटा सा ब्रेक।